वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी संविधान के भाग वन की। संविधान के भाग वन में किसका वर्णन है जी? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है जी। और अगर हम बात करें संविधान का भाग एक कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान का भाग एक है जी आपके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। क्या मतलब होता है जी? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में भारत का संविधान का भाग एक है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया हुआ है जी? वर्णन दिया हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान रखना, अनुच्छेद या आर्टिकल को आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ART लिखूंगा जी। समझ जाना, ART लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है जी? आर्टिकल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल में किसका वर्णन है जी। तो आर्टिकल नंबर 1, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 में किसका वर्णन है, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 में किसका वर्णन है, और फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4 में किसका वर्णन है जी। आज हम संविधान भाग 1 को लेकर चर्चा करेंगे जी। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ जी? 1 में लिखा हुआ भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत कैसे बनेगा? राज्यों को मिलाने से बनेगा। और ये बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 1 में लिखी हुई है, पहले अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है जी। क्लियर ये बात? आर्टिकल नंबर 2 में किसकी बारे में बात की गई है? आर्टिकल नंबर 2 में बात की गई है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। मान लो कोई बाहर से राज्य भारत में शामिल होने चाहे, या कोई हम नया राज्य बनाना चाहे, किसी एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य करने चाहे, तो इन सब का वर्णन कहाँ पे दिया? भारत के अनुच्छेद नंबर 2 में संविधान के। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 में। ठीक है, या फिर आर्टिकल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है जी? आर्टिकल 3 में लिखा है मान लो किसी राज्य का आपका नाम बदलना है या उसकी सीमा में बदलाव करना है, तो राज्यों का मतलब इसमें वो राज्य हैं जो पहले से भारत की सीमा में है, इसमें वो राज्य हैं जो बाहर से ऐड होंगे। तो राज्यों का नाम व सीमा का बदलाव, ठीक है, नाम व सीमा का बदलाव, ये किसके अंदर वर्णन है जी? ये आपके आर्टिकल नंबर 3 के अंदर वर्णन है। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 4 में किसका वर्णन है जी? आर्टिकल नंबर 4 में है कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत कोई भी बदलाव करो। आर्टिकल 2 या 3 पूरा लिख लेना आप। आर्टिकल 2 या 3 के तहत बदलाव के लिए, आगे आप पूरा लिखोगे, के तहत बदलाव के लिए किसकी आवश्यकता होगी जी? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की आवश्यकता होगी। और इसे कोई, आगे लिख ली, प्रेसिडेंट की आवश्यकता होगी। और 2 और 3 के बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 व 3 के बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात कहाँ लिखी हुई? आर्टिकल नंबर 4 में लिखी गई है। अगली बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको आर्टिकल 2 और 3 में कोई चेंज करना है, मान लो किसी राज्य का चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, चाहे उसकी सीमा चेंज करनी हो, तो राज्य से अनुमति होना कोई ज़रूरी नहीं है। संसद का पावर है, ये संसद के पास है। वो जब चाहे किसी राज्य का नाम बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ध्यान रखना कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत किसी भी राज्य का बदलाव होता है तो उसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को देख के नोट डाल के लिखो। हमने आर्टिकल 2 का यूज़ करते हुए हमने कुछ राज्यों को भारत में मिलाया है। नोट डालो, आर्टिकल 2 के तहत हमने कुछ एक राज्यों को मिलाया जी। कब मिलाया? तो 1954 में हमने मिलाई थी एक जगह पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी कहा जाता है इसको, पुडुचेरी भी कह देते हैं, पुडुचेरी भी कह देते हैं। ठीक है, 1954 में किसको मिलाया? पुडुचेरी को। 1961 में मिलाया हमने गोवा को। 1961 में किसे मिलाया हमने? गोवा को भारत में शामिल किया। 1974 में सिक्किम को शामिल किया जी। सिक्किम को कब शामिल किया? 1974 में। ध्यान रखना जी, ये वो हैं जिनको हमने आज़ादी के बाद काफ़ी सालों बाद भी शामिल करा भारत के अंदर है। तो ये हुआ आर्टिकल 2 के कारण, संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 के कारण। ठीक है जी, इसका बंटवारा। अब बात आती है जब आज़ाद हुआ था भारत, तब छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था जी। किस में बंटा हुआ था? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत उस टाइम आपके छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। तो आज़ादी के समय भारत के 2 प्रकार के राज्य थे जी। ठीक है, नोट करो ये बात है कि
आजादी के समय भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। अब ये बात आती है 2 प्रकार के राज्य कौन कौन से होते थे? 2 प्रकार के राज्य होते थे। ठीक है, कौन कौन से होते थे? तो 2 प्रकार के राज्य होते थे। एक तो होता था आपका, एक तो होता था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत एक राज्य, कुछ राज्यों को तो कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत, कुछ एक राज्यों को कहा जाता, कुछ राज्यों को कहा जाता था देसी रियासत। कुछ राज्यों को क्या कहा जाता था? देसी रियासत। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प। ये तो ब्रिटिश प्रांत भारत के अंदर आएगी क्योंकि ये तो ब्रिटिश छोड़ के चले गए थे, वो भारत में शामिल कर दिए। अब जो देसी रियासत थी इनको स्वतंत्रता के बाद 3 ऑप्शन दिए गए थे। कितने ऑप्शन दिए गए? लिख लेना। स्वतंत्रता के बाद 3 ऑप्शन दिए गए। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए? पहला ऑप्शन दिया गया वे भारत में शामिल हो जाए, या तो भारत में क्या हो? शामिल हो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? वे पाक में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में क्या हो जाए? शामिल। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया? वे 3 ही ऑप्शन थे इनके पास, या तो वे स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें, या फिर भारत में शामिल हो, या फिर दिए नहीं गए, सॉरी, इनके पास 3 ऑप्शन ही थे। या तो वो भारत में शामिल हो, या फिर वो पाक में शामिल हो, या फिर वो क्या करे जी? स्वतंत्र रहे, किसी के सामने किसी में भी शामिल ना हो। अब क्या था जी? 3 ऑप्शन थे इनके पास। अब टोटल रियासतें हुआ करती देसी उस टाइम 552। कितनी रियासतें हुई थी? 552। 552 में से 549 तो भारत में शामिल होगी अपने आप। ठीक है जी, लगभग थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी पड़ सकती है किसी को लेके, पर लगभग नॉर्मली 549 को भारत में शामिल कर लिया गया। अब बच गई 3 रियासत। कौन कौन सी रियासत बच गई आपके पास? हैदराबाद रियासत बच गई, ठीक है, जूनागढ़ रियासत बच गई थी उस टाइम में, और एक बच गई थी आपकी कश्मीर रियासत। तो हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल कैसे किया गया? तो ध्यान रखना जी, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए पुलिस कार्रवाई से शामिल किया गया जी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसको शामिल कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। फिर बात आती है जूनागढ़ को शामिल कैसे किया गया? तो जूनागढ़ को शामिल किया गया जनमत संग्रह द्वारा, कि लोगों का संग्रह हो गया, लोगों ने कहा कि जब होगा जनमत संग्रह, की जनमत का संग्रह के बाद इनको भी शामिल कर लिया गया। कश्मीर को कैसे शामिल किया गया? तो कश्मीर को विल्य पत्तर, कश्मीर के राजा ने विल्य पत्तर लिख दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, कुछ एक कंडीशन लगाई और बाद में वो मान ली, तो वो हो गया जी। तो हैदराबाद को पुलिस 3 को कार्रवाई को 3 जो रियासत बच गई, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, एक को जनमत संग्रह द्वारा और एक को विल्य पत्तर के द्वारा क्या कर लिया गया जी? भारत में शामिल कर लिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 1950 की बात करते हैं जी, तो भारत आज़ाद होने के बाद की बात होगी। अब हम बात करते हैं 1950 की। 1950 में क्या था जी? राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया। 1950 में राज्यों को कितने भागों में बांटा जी? राज्यों को 4 भागों में बांटा। अब आती है कि 4 भाग कौन कौन से? एक तो आ गया आपका, पहला क्या भाग हो गया आपका ब्रिटिश भारत, एक को कहा गया ब्रिटिश भारत, कुछ राज्यों, ठीक है। ब्रिटिश भारत में किसका राज होता था? गवर्नर का राज होता था। किसका होता था? गवर्नर राज्य भी कहा जाता था, गवर्नर की राज्य जिनको कहा जाता था। दूसरा ख कहा गया राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में किसका राज होता था? तो राज्य विधानमंडल में राज होता था, शाही शासन होता था जी। शाही शासन आप समझते होंगे कि पैतृक जो शासन चलता आता है वो। तीसरा कहा गया ख मुख्य आयुक्त, एक पे कंट्रोल था मुख्य आयुक्त, ठीक है जी। चौथा पार्ट बनाया गया द्वीप शासन, द्वीप शासन कि द्वीपों के ऊपर शासन, ठीक है जी। तो भाग ख में उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार को शामिल किया गया जी। किसको शामिल किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस भाग ग में शामिल किया गया था उस टाइम, ठीक है जी। अब 1900
1948 की बात है जी। कब है? 1948 में एक धर आयोग आता है जी। धर आयोग कब आता है जी? 1948 में आता है जी। ठीक है। इसका एम क्या था, क्यों लेके आए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। पुनर्गठन मतलब राज्यों को जोड़ा कैसे जाए आपस में, नए राज्यों का भी निर्माण हो तो किस बेस के आधार पर हो। ठीक है, तो राज्यों के का निर्माण कैसे या पुनर्गठन कैसे हो, पुनर्गठन कह दो या फिर निर्माण कैसे हो, ये इस धर आयोग का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है जी। इसने कहा, फिर इसने रिपोर्ट में क्या कहा, इसने रिपोर्ट दी, धर आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। पूरा लिख लेना आप, किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर, न कि भाषा के आधार पर। तो आप लिख लेना कि धर आयोग के अनुसार राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर, ऐसा धर आयोग ने कहा। फिर इस बात को लेके फिर एक जेवीपी कमेटी और बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई? जेवीपी कमेटी। ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 1948 में ही बनाई गई, जब धर आयोग आया तभी। जे से क्या था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। वी से क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। पी से था क्या था? पटाभी सीतारमैया। पी से क्या था जी? पटाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों की कमेटी बनी। इन्होंने भी कहा कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। बात ठीक है जी, इन्होंने भी बात मानी। लेकिन तेलुगु भाषा को लेकर राज्यों का विवाद शुरू हो गया जी। किसका विवाद हो गया? तेलुगु भाषा को लेकर राज्यों का क्या हो जाता है? विवाद हो गया। ठीक है, ये विवाद काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और फैलने के बाद बात आती है 1953 की। कब बात आती है जी? 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन से भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना जी। भारत का पहला राज्य बना जी। तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का क्या हुआ? पहला राज्य बना। ठीक है जी। कौन बना? आंध्र प्रदेश बना जी। कौन बना? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से तमिल भाषा उनकी हुआ करती थी और उन्होंने तेलुगु के आधार पर भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है। फिर आया फजल अली आयोग। फिर कौन सा आया जी? फजल अली आयोग। आज हम राज्यों के बारे में जितनी भी डिटेल बनती है अपने इंडिया की, वो सारी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। फजल अली आयोग कब आया? 1953 में। कब आया जी? 1953 में। इन्होंने रिपोर्ट कब दी फजल अली आयोग ने? तो 1956 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट कब दी? आया 53 में। रिपोर्ट देने में 3 साल तक इन्होंने सर्वे किया। सर्वे देने के बाद इन्होंने रिपोर्ट दी। एक भाषा एक राष्ट्र के सिद्धांत को इन्होंने भी स्वीकार किया जी, कि भाषा एक तो राष्ट्र भी एक, राष्ट्र भी एक तो भाषा एक। एक भाषा एक राष्ट्र के सिद्धांत को क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है जी। इसके तहत जब ये 1956 में इसकी रिपोर्ट आती है, तो इस रिपोर्ट के साथ एक पुनर्गठन आयोग लेके आते हैं, जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा जी? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? ये 1956 में, जब रिपोर्ट आई फैजल अली आयोग की, तभी आया जी। और इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन से जी? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर दिए गए? बनाए गए।
अब बात आती है कि हरियाणा कौन सा राज्य बना था। तो हरियाणा बना था 17वां राज्य बाद का। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य। तो फिर 15वां राज्य कौन बना था? तो 15वां राज्य बना था आपका गुजरात। कौन सा बना था जी? गुजरात। 16वां बना था नागालैंड। 17वां बन गया आपका हरियाणा और 18वां बन गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, आई बात समझ में आपको? अब वर्तमान में कितने राज्य हैं जी? तो वर्तमान में आपके पास 28 राज्य हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करते थे? 29 राज्य थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का को राज्य का दर्जा था। तो 28वां राज्य पहले कौन बना था? तो पहले 28वां राज्य देखा जाए तो झारखंड बना था। कौन सा बना था? झारखंड। 29वां राज्य यानी सबसे नया राज्य किसे बनाया गया? तो सबसे नया राज्य तेलंगाना को बनाया गया। कब बनाया गया जी? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सारा डिस्कस हमने कर लिया, मोटा मोटा जो जो इम्पोर्टेंट बनता था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं तक थी। फिर भी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, और टेलीग्राम के ऊपर जुड़ना ना भूलें पवन सारन सर से। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।